Hey, hi guys, again welcome back to my YouTube channel. So, आप लोगों से एक दरख्वास्त है मेरी यार। यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो चैनल को यार? सब्सक्राइब करो ना। अब तक हमने 5 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। सीक्वल सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है अराउंड बिफोर 2 वीक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल यार। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई। अगर घटिया लग रहा है तो बताना भाई, बटी घटिया वीडियो बनाया भाई एकदम। लेकिन बताओ भाई, फीडबैक दे दो, बहुत ज़रूरी है फीडबैक मेरे लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत ज़रूरी था बताना। सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे उतने यार, जितना मतलब आई एम ट्राइंग थी उस हिसाब से। प्लीज़ सब्सक्राइब भाई। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन दबाना भाई, फिर देखना ये वीडियो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। सो इन द लास्ट, अब तक हमने क्या देखा था? अप टिल नाउ वी हैव सीन अबाउट DDL कमांड, राइट? DDL कमांड एंड देन वी हैव सीन अबाउट द कंस्ट्रेंट, सिक्वल कंस्ट्रेंट्स, किस हिसाब से चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, नल, डिफ़ॉल्ट एंड प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ये हमने पहले सेपरेट वीडियो में देखा था। एंड उसके बाद वी हैव सीन how to apply that in our SQL server. Okay, now this particular video we will see about the DML command. Okay, data manipulate language. What is a DML command exactly? Data manipulating language मतलब क्या है? देखो, नेम ही मीनिंग है इसका। ओके, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। अब मैनिपुलेट मतलब क्या? जहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है डेटा, कुछ चेंजेस हो रही है ना? कुछ तो मॉडिफाई कर रहे हैं हम डेटा को, ठीक है? या तो डिलीट कर रहे हैं, या तो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? या फिर कुछ अपडेट कर रहे हो, ठीक है? आ गई वही चीज़, फिर वही कमांड्स हो गई डेटा DML में, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज में, राइट? या तो इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, या अपडेट कर रहे हो। DDL अलग था, वहाँ पे डिफाइन कर रहे थे हम डेटा को। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? वहाँ पे जो भी लाइक वी आर क्रिएट कर रहे थे, या फिर सीधा ड्रॉप कर रहे थे। ये वो डिफिनेशन लैंग्वेज था। ये क्या था? ये क्या है? ये मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, राइट? DML का। ओके, सो जैसे बताया था मैंने, जैसे बताया है, सिंपल यहाँ पे 3-4 चीज़ें आती हैं: अपडेट, डिलीट, इंसर्ट एंड मर्ज। ओके, सो दैट वी विल ट्राई टू सी इन आवर SQL सर्वर। इसको किस इसकी एग्जैक्टली सिंटैक्स क्या है, दैट विल सी इन आवर SQL सर्वर। ओके, so let's go to SQL Server. DML commands. Okay, so in DML commands, so what are the DML commands? As I told you, insert, okay, update, delete, and there is uh, uh, one more DML command is there, which is called as a merge. Okay, so that we will also see like what merge is. Okay, now we already see about this thing. Okay, insert. In our first video we know how to insert the values in the table. Okay, so it is also a part of the DML command. Okay, uh, we already covered that, which is not a DTL. Okay, insert it come into DML commands. Okay, now we will check about this thing: update, delete and merge. Okay, okay, so first we'll see about the update, right? How to update the table. Okay, so देखो भी यहाँ पे हमने जब भी डेटा सेट चेंज करना है, मतलब वी हैव टू डू ऑपरेशंस ऑन द टेबल। अगर टेबल के कॉलम के नेम चेंज करने हैं या कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है, उस टाइम हम यूज करते हैं अल्टर कमांड. ओके, देन वी आर यूजिंग अल्टर to change the data type and all, right? which comes into which comes into DDL. Why? Because एक तरीके से डिफाइन ही कर रहे हैं. अगर कॉलम चेंज कर रहे हैं मतलब डिफाइन ही कर रहे हैं. दैट इज नॉट कम्स इनटू मैनिपुलेट पार्ट. लेकिन अगर कोई एंट्री है, कोई रो है, उस वो एंट्री ही हमें पूरी तरीके से चेंज करनी है, ठीक है, तो उस केस में हमें अपडेट यूज करना पड़ता है. ओके, सपोज आई वांट टू चेंज द सिटी ऑफ पर्टिकुलर आईडी. ओके, किसी
किसी स्टूडेंट की सिटी चेंज करनी है, वो गलत गलत डाली एंटर करी थी किसी ने, वो चेंज करनी है, उस केस में अपडेट यूज करेंगे हम। मतलब अगर कोई भी रोज में हमें छेड़ छेड़छाड़ी छेड़ छेड़छाड़ी करनी है हमें, देन वी आर यूजिंग अपडेट। ओके, सो या so let's consider this is the table we have students table। ओके, हमारे पास ये स्टूडेंट्स टेबल है, और मुझे क्या करना है, अ, यहाँ पे ये जो राज नाम है ना, इसका नाम चेंज करना है, इसका नाम कुछ और डालते हैं, ठीक है। इसका नाम कर दे हम मच्छिंद्र। ओके, राज की जगह पे मच्छिंद्र, मच्छिंद्र ये नाम हम डालते हैं। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग अपडेट। अगर कोई डेटा टेबल में कोई रो, पर्टिकुलर रो अपडेट करनी है, तो हम अपडेट सीधा करेंगे। सो अपडेट विच टेबल, अपडेट स्टूडेंट्स। ओके, अपडेट टेबल स्टूडेंट्स, सेट नेम, नेम सेट करना है मेरे को। नेम क्या सेट करना है, मच्छिंद्र, मच्छिंद्र ऐसा नाम मुझे इसका रखना है, ठीक है। और कहा अब इसे पता कैसे लगेगा भाई मच्छिंद्र, अब यहाँ पे इतने सारे रोज है, कहाँ पे मच्छिंद्र डाल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी प्राइमरी की रहती है ना, प्राइमरी की, वो प्राइमरी की मेंशन करेंगे कि जहाँ पे प्राइमरी की ये हो, वहां पे वो सेट करते। तो वेयर वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, ठीक है। दैट्स इट गाइस। ओके, इफ आई रन दिस क्वेरी, ओके, वन रो अफेक्टेड, यहाँ पे चेंज हो गया है तुम्हारा फर्स्ट नाम। अगर हम टेबल को रन करेंगे, then you can see that your first row has been getting updated. So the name of that particular students has updated as a Machinda। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक अपडेट। अगर हमें कोई सिंगल रो अपडेट करनी है तो उसको इस तरीके से अपडेट करेंगे। अगर सपोज मेरे को दो कॉलम साइमल्टेनियसली अपडेट करने हैं, कि हम जैसे कि अभी देखो, टू प्रिया, ठीक है। अगर अब अब दूसरी रो लेंगे, दूसरी रो पे प्रिया है, उसका ईमेल आईडी दिया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है भाई, कि इसका ईमेल आईडी भी चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे कोई अगर आपने फर्स्ट देखा है, अब मच्छिंद्र तो कर दिया हमने, उसका ईमेल आईडी तो वैसे ही रह गया, राइट। अब हमें दोनों भी एक साथ चेंज करने हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे। ओके, तो दैट इज अगेन वेरी 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 सिंपल, ठीक है। यहाँ पे सेम क्वेरी है हमारी, अपडेट। चलिए मैं टाइप ही करता हूँ। क्या करूंगा मैं, अपडेट करूंगा, टेबल का नाम था हमारा स्टूडेंट, ठीक है। सेट करूंगा, नेम मेरे को अपडेट करना है, नेम इसका गोरक्ष रखता हूँ, ठीक है। एंड, अब यहाँ पे एंड नहीं देना भाई, कॉमा देना है, ठीक है। डोंट यूज एंड हियर। और जो भी आपको और चीज जो भी अपडेट करनी है, वो जस्ट बताओ, ईमेल इक्वल्स टू व्हाट, इसका जो भी ईमेल होगा, लाइक सपोज गोरख, ठीक है, @gmail.com। ओके, मैंने ये ईमेल भी इसका चेंज कर दिया, ठीक है। अब जरूरी है भाई मेरे को आईडी मेंशन करना। अगर मैंने आईडी नहीं मेंशन किया तो वो क्या होगा, वो हम देखेंगे नीचे, ठीक है। आईडी मैंने टू, या वेयर आईडी इक्वल्स टू 2, ओके सॉरी, आईडी इक्वल्स टू 2, ठीक है। so this particular thing, अब when you do this, then what will happen, one row has been affected। okay, if I check my table, select star, then what happen, गोरक्ष भी आ गया भाई दूसरे रो पे, और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी भी चेंज हो गया। ओके, योर ईमेल आईडी हैज आल्सो बीन चेंज। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट द बोथ द कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स, राइट। ये एक्चुअली यहाँ पे आता है गाइस, यस, मल्टीपल कॉलम्स एक साथ अपडेट करो। ओके, दिस इज हाउ यू कैन अपडेट द मल्टीपल कॉलम्स एक साथ। नाउ इफ यू didn't mention the where condition, then what happen, सपोज मैंने वेयर कंडीशन बताई ही नहीं, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा वो देखते हैं अपन। लेट्स सी क्या होगा। यस, अपडेट स्टूडेंट
सेट, मुझे क्या करना है, सिटी जो है ना भाई पुणे रखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं इसमें कर रहा हूँ तो ये पूरे टेबल के लिए अप्लाई होगा भाई। इट विल अपडेट फॉर द होल टेबल। ओके, अगर सिटी पुणे है तो सिटी पुणे सब लोगों की सिटी पुणे आ जाएगी यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। सो ये अपडेट किया हमने, 5 rows has been updated. You will see the table, you will see the all the student cities are updated to Pune. Okay. Okay. So this is all about the update command. Okay, this is very easy. Okay, you can update anything in your table. कुछ भी changes करने, that you can do by using the update. The same applies for the delete segment. If you want to delete the specific rows, okay, that okay, यहाँ पे अभी स्टूडेंट टेबल हमारा पूरा अपडेट हुआ, पूरा अपडेट हुआ स्टूडेंट। select star from students, या इसने क्या किया, इसने पुणे को पूरे तरीके से अपडेट किया। नाउ लेट्स सी अबाउट द डिलीट स्टेटमेंट। ओके, डिलीट स्पेसिफिक रो, डिलीट स्पेसिफिक रो, डिलीट करने स्पेसिफिक रो, अपडेट जैसा ही है सेम, डिलीट फ्रॉम, जो भी टेबल है, टेबल का नाम अपना क्या था, स्टूडेंट्स का, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये पहले जो मच्छिंद्रा वाला रो था ना, ये इसको खत्म कर देगा, तो फिर इसको डिलीट कर देगा। यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, अपने को सीधा डिलीट कर देगा। सो वी आर जस्ट शो, वी आर जस्ट गिविंग दैट लाइक प्राइमरी, वी आर मेंशनिंग दैट प्राइमरी। Okay, let's run this and you can see that the one row has been affected. Affected मतलब क्या, डिलीट ही कर दिया उसको। ठीक है, if you see select star from the table, then then you can see we have just 4 rows, id 1 जो था वो गायब हो गया। ओके, वो डिलीट हो गया। ओके, डिलीटिंग द मल्टीपल रोज, डिलीटिंग द मल्टीपल रोज। ओके, वो कैसे डिलीट करें, वो कैसे डिलीट करें, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसी कुछ कंडीशन है क्या भाई, मेरे को जो बैंगलोर वाले बंदे हैं ना वो डिलीट मेरे को नहीं चाहिए मेरे टेबल में। ओके, सो जस्ट मेंशन दैट कंडीशन इन योर वेयर क्लॉज। ओके, एंड यू कैन डिलीट द मल्टीपल क्लॉज। अब यहाँ पे एक हमने वो अपडेट कर दिया भाई कि पुणे, वी हैव सेट इट एज अ पुणे। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल चेंज द माय गौरव और अमित, तो हम लोग चेंज करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम बैंगलोर से रिप्लेस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अगर रिप्लेस करना है तो हमें अपडेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपडेट कर दिया हमने स्टूडेंट्स को, वेयर क्या, सिटी अपडेट करनी है अपने, सिटी अपडेट करनी है किससे, बैंगलोर से। ओके, वेयर आईडी इन, लेट्स सी यार ये वर्क होता है कि मैंने अब तक ट्राई नहीं किया, ऐसे इन वाली कंडीशन वर्क होती है। ठीक है, हो गई वर्क भाई, लेकिन वन रो अफेक्टेड क्यों हो रहा है, दोनों रो अफेक्टेड होने चाहिए ना। select star from students, बैंगलोर भाई जो लास्ट वाला था ना वही बस वर्क हुआ। ओके, आई डोंट थिंक ये नहीं वर्क किया करता शायद। ठीक है, तो इक्वल्स टू हम, मेरे को फर्स्ट वाली रो भी चेंज कर लो है, क्या दिक्कत, अच्छा आईडी 1 था ही नहीं ना हमारे टेबल में। आईडी 1 वाली चीज तो डिलीट कर दी थी हमने। सो या दैट कैन आल्सो, कि आईडी इन 2 to 4 अगर हम करते, 2 2, 4, तो वो वर्क करता। ओके, सो आईडी इक्वल्स टू 2 करता हूँ मैं यहाँ पे, देन दिस विल चेंज। राइट, इफ यू चेक दिस टेबल, देन आईडी 2 और 4 का हमने बैंगलोर कर दिया। ओके,
अब हमें डिलीट करना है मल्टीपल रोज, सो व्हाट विल डू, विल डिलीट फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स टेबल वेयर यहाँ पे सिटी क्या है, कुछ भी है, पुणे है या बैंगलोर, जो भी होगा, ठीक है। हमें क्या मल्टीपल रोज डिलीट करने से मतलब है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारी दोनों की दोनों रोज यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ओके, इफ यू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स then you can see that we just have two rows in our table. Okay, Zubakis. Okay, now delete everything from the table. Okay, how to delete everything from the table? Okay, delete everything from the table. Delete from student. Simple guys. Okay, delete from the students. ये क्या कर देगा, ये सब कुछ डिलीट कर देगा। Two rows are affected, two ही rows थी students table में, right? And if you see select your students table now, you will have zero rows. Okay, you will have a zero rows. Okay, so ये जो है ना, अब ये जो है ना डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्या है, कौन सी ऐसी कमांड है जिससे सारी की सारी रोज डिलीट हो जाती है? ट्रंकेट कमांड, राइट? So it is say it will be same as truncate command. Okay, so when you are using this it will be same as, अगर हम ये कमांड रन करेंगे, ठीक है, ट्रंकेट टेबल, टेबल को ट्रंकेट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम हमारी सारी रोज हटा रहे हैं उस पर्टिकुलर टेबल से। ओके, so yeah, that is all about the update and delete statements. Now we will see about the merge, right? Merge statements. Okay. So for that we are creating two tables, students। ओके, स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ड्रॉप करें। We are deleting this particular, like we are just dropping this table, and we are creating two tables, students and students new। देखिए क्या होता है मर्ज, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ये कुछ इसी हिसाब से मेरा स्टूडेंट्स टेबल है। मैंने एक टेबल बनाया, स्टूडेंट्स न्यू। ओके, देयर इज ऑलरेडी स्टूडेंट्स न्यू टेबल, सो उसको मैं पहले ड्रॉप करता हूँ। Okay, I dropped that table and I again created this table and I inserted something in that। ठीक है, ये मेरे दो टेबल आ गए। ठीक है, ये दो टेबल है। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई मर्ज ऑन दिस। तो मर्ज क्या है, पहली बात हम समझेंगे मर्ज, व्हाट इज मर्ज। तो मर्ज एक बहुत ही अनोखी कमांड है, राइट? वी जनरली टॉक अबाउट द डिलीट एंड इंसर्ट एंड अपडेट के, वी डोंट, मतलब एक तरीके से जिसे बोलते हैं ना भाई, उसे हम क्या कहते हैं कि अ, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा अभी जहन में। अ, चलो छोड़ो, ये दो टेबल है हमारे पास मर्ज करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज मर्ज, देखिए, सो मर्ज क्या करता है, मर्ज क्या करता है, यहाँ पे हम, अगर हमारे पास कोई नया रिकॉर्ड है, सपोज अपने, वी हैव वन टेबल, स्टूडेंट्स टेबल। ओके, और ये स्टूडेंट्स टेबल ना, हमें कुछ चेंजेस करनी है, इस टेबल में कुछ चीजें अपडेट करनी है। जैसे कि एक मेरे पास एक स्टूडेंट्स न्यू करके एक टेबल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे ये पता लगा कि जो मेरा पुराना स्टूडेंट्स टेबल था, उसकी कुछ कॉलम की एज मैंने गलत डाली है, ठीक है, ये मेरे को पता लगा।
और मतलब कुछ आईडीज, कुछ स्टूडेंट्स की मैंने एज गलत डाली है, किसी का नाम मैंने गलत डाला है, तो उसके लिए मेरे को एक स्टूडेंट्स न्यू टेबल मिल गया है, जहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उन उन सारी स्टूडेंट्स की। और तो एक तरीके से मेरे पास एक नया डेटा आ गया जो कि सही है, और पुराना डेटा की कुछ कुछ चीजें गलत है, ये मेरे को पता नहीं। ठीक है। अब अब देखो, जो पुराना डेटा था, ऐसी बात नहीं है कि वो सारा का सारा गलत है, अभी इसके कुछ कुछ रोज सही भी है। ओके, विच सम ऑफ द रोज आर करेक्ट। तो वो जो करेक्ट रोज है, वो रोज भी तुम्हारे नए डेटा में आएगी, जैसे कि वैसे। ठीक है। तो हमें ये दोनों डेटा मर्ज करना है। दोनों दो डेटा क्या करनी है, हमें मर्ज करना है। तो उसको मतलब दो डेटा मर्ज करना है, मतलब क्या कि जो हमारा पुराना टेबल था, स्टूडेंट्स टेबल, उसका नाम वही रहेगा, स्टूडेंट्स टेबल ही। लेकिन जो नई चीजें है ना, नई टेबल में जो चीजें हैं, जो करेक्टेड थिंग्स है, वो हमें एक तरीके से रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स टेबल में। ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल में हमें रिप्लेस करना है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए ये जो चीज है वो यूज की जाती है, विच इज मर्ज। ओके। अब जो देखो, ठीक है, उसके लिए ये यूज किया जाता है, मर्ज यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पे, स्टूडेंट्स टेबल जो हमारा पुराना टेबल था, वो क्या था, वो क्या था, दिस इज आवर, ओके, जो हमारा नया टेबल है वो हमारा सोर्स टेबल है। और जहाँ पे टारगेट कर रहे हैं हम, मतलब क्या, जहाँ का डेटा चेंज करना चाह रहे हैं हम, जो गलत है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, सो दैट इज आवर टारगेट टेबल। ओके, दैट इज द टारगेट टेबल। और जो जो नया डेटा आया है हमारे पास, नया टेबल है, विच इज अ सोर्स टेबल। ओके, फाइन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू merge that information. We already have this merge information. Okay. Now we example के साथ समझते हैं इसको. We have these two tables. Okay, students and students new table. Okay, you can see this. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल अगर देखोगे, यहाँ पे राज 21, अभी गलती से यहाँ पे एज 20 हुई है, हमें वो रिप्लेस करनी है। नया डेटा हमारे पास आया है 21। ओके, तो इसकी एज 21 होनी चाहिए। अब अगर आप सेकंड रिकॉर्ड देखोगे, सेकंड रो सेम है भाई। तो मतलब क्या, तो सेकंड रो में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, वो सही है। ठीक है। अगर आप थर्ड रो देखोगे, तो वो थर्ड रो हमें हटानी है। ठीक है। शायद वो स्टूडेंट ऐसा है जिसने एडमिशन कैंसिल कर दिया हो, राइट। सो थर्ड रो, वी कैन सी दैट कि आपने नए टेबल में वो थर्ड थर्ड रो नहीं है, तो उसको नहीं आनी, वो नहीं आनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है। और एक ऐसा नया रिकॉर्ड था भाई, ऐसा नया रिकॉर्ड था जो आया है, जिसने एडमिशन लिया है और वो अब तक स्टूडेंट्स टेबल में ऐड नहीं हुआ। ऐसी हमें फोर्थ, जहाँ पे आईडी 4 लिखा है, देखो गाइस, दैट आईडी 4, ओके, मैं यहाँ पे कर्सर से दिखा रहा हूँ, आईडी 4, राइट। सो दैट शुड गेट एडेड इन आवर स्टूडेंट्स टेबल। ओके, सो इस हिसाब से हमें मर्ज करना है उस टेबल को। तो कैसे करेंगे हम इसको? ठीक है। तो वो कमांड थोड़ा बड़ा सिंटैक्स है इसका। ठीक है। सो दैट वी विल सी कि किस हिसाब से इसको करें। ओके, बट इसी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, ये मर्ज करो। ठीक है, मर्ज, मर्ज क्या करना है, स्टूडेंट टेबल को मर्ज करना है भाई मेरे को। ठीक है। अब स्टूडेंट्स टेबल क्या है, मेरा टारगेट टेबल है। ठीक है, टारगेट टेबल है, किसके मदद से मैं करूंगा इसको, मेरे जो नया टेबल है ना, उसकी मदद से मैं इसको करूंगा चेंज। तो स्टूडेंट्स न्यू टेबल मेरा देखा, राइट, उसके हिसाब से, उसके मदद से मैं चेंज करूंगा सोर्स। ओके, ये मेरा सोर्स टेबल। अब ये मैं कैसे इसको, कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना भाई इन दोनों टेबल का। तो दो टेबल का अगर रिलेशन आप देखोगे, तो प्राइमरी की जो हमारी होती है ना, उसके हिसाब से मैं इसको मैच करूंगा। ठीक है। सो आई विल सिंपली से टारगेट आईडी इक्वल्स टू सोर्स आईडी, राइट। इसके हिसाब से इनको मैच करो, इनके हिसाब से इसको मर्ज करो।
ओके, अपडेट। अब कुछ कंडीशन लगाते हैं जो मैंने बताई। व्हेन मैच, देन, जब ये चीजें मैच होती है सारी, तो क्या करना है? तो क्या करना है भाई? अगर मतलब क्या है? देखो भाई, अगर आईडी मैच हो रहा है, ठीक है, तो क्या करो, जो भी जो भी राइट सोर्स टेबल में होगा ना, वो टारगेट टेबल में रिप्लेस कर दो। सिंपल चीज है भाई। ठीक है, अगर आईडी मैच हो रहा है तो ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देन मैं अपडेट करूंगा, इस तरीके से अपडेट करूंगा और सेट करूंगा। क्या सेट करूंगा भाई? कि टारगेट डॉट, देखो आईडी तो सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। जो टारगेट, सॉरी, जो सोर्स का नेम होगा वही टारगेट का होना चाहिए, और जो सोर्स का एज होगी वही टारगेट की होनी चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, दैट्स इट। यहाँ तक हुआ। चलो, ये तो हुई बात मैच की। अब ये ऐसा भी हो सकता है भाई, आईडी गलत है, आईडी सेम नहीं है, राइट? उस केस में हम क्या करें? व्हेन नॉट मैच, अगर टारगेट टेबल से मैच नहीं हो रहा है, देन व्हाट विल डू? देखिए, यहाँ पे देख रहे हो भाई, अपना टारगेट टेबल ये है, और ये जो आईडी 4 है ना, ये नहीं हो रहा है मैच, लेकिन ये फिर भी हमें इंसर्ट करना है हमारे टारगेट टेबल में, राइट? इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, वी हैव टू इंसर्ट दिस, वी हैव टू इंसर्ट। इंसर्ट क्या करना है? आईडी करना है, नेम करना है, और क्या करना है? जो भी कॉलम होंगे वो इंसर्ट कर दो यार, है ना? जो वैल्यूज आएगी, तो वैल्यूज कौन सी आएगी? सोर्स टेबल की आएगी, राइट? सो सोर्स टेबल का आईडी, सोर्स टेबल का नेम, और सोर्स टेबल का एज इंसर्ट कर दो भाई सेम कॉलम में, राइट? सेम इसी कॉलम में जो सोर्स की इंफॉर्मेशन है उसको इंसर्ट कर दो। ओके, थैंक। इसके अलावा अब अगर कहीं पे ऐसे होता है कि अब जो टारगेट है ना, एक सोर्स टेबल से मैच नहीं हो रहा है कुछ, ओके, अगर ये टारगेट टेबल की इंफॉर्मेशन सोर्स टेबल से मैच नहीं हो रही, तो क्या करना है? विल नॉट मैच बाय सोर्स टेबल, उस टेबल, उस उस केस में, जैसे कि अब टारगेट टेबल हमारा था पुराना, वहां पे कोई रिकॉर्ड था जो नहीं है सोर्स टेबल में, राइट? नई डेटा में नहीं है, तो उसे डिलीट करना है भाई। मैंने जैसे कि कहा था कि शायद हो सकता है वो एडमिशन डिलीट हो गया हो, मतलब कैंसिल हो गया हो, सो वी विल जस्ट डिलीट दैट थिंग। ओके, so this is how we merge two tables. Okay, let's run this query. Okay, so we have, अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 rows affected. Okay, 4 rows have been affected. If we see my new students table, if you see my new students table, then what you see my new students table, देखो भाई यहाँ पे राज, अगर आपको याद होगा, the first entry have the age 20 which got replaced by 21. ठीक है, सेकंड एंट्री जो थी, सेकंड रो, यहाँ पे सेकंड रो विच वॉज द सेम, सो वो सेम की सेम ही रह गई, वो भी रिप्लेस ही हुई है एक तरीके से, लेकिन वो सेम ही थी, राइट? सो इट वॉज द सेम। एंड जो थर्ड एंट्री थी वो सोर्स टेबल में नहीं थी, इसलिए वो डिलीट हो गई। और जो फोर्थ एंट्री, जो थर्ड एंट्री किसकी? सोर्स टेबल की, जिसका आईडी 4 था, वो यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, सो दैट इज आईडी 4 नेहा 20। ठीक है, ये काम करता है मर्ज। ओके, दैट इज व्हाट मर्ज डू। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बार न्यू टेबल भी दिखाता हूँ, हमारा जो, क्योंकि जो
जो न्यू टेबल है ना उसके जैसा ही ये टेबल आ गया है। देखो यू कैन सी दैट ऑल द रिकॉर्ड्स आर इन माई स्टूडेंट्स टेबल। जैसे मेरा नया टेबल था वो अब पूरी तरीके से बदल गया है, मतलब पुराने टेबल में ऐड हो चुका है। ओके, so yeah, this is how merge works. Okay, if you want to do changes in your old table according to the new table, then you can use this particular way. Okay, merge. You have to update the records accordingly. Okay, so that is all about DML command. डेटा मैनिपुलेट अपडेट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे, इंसर्ट टू डेटा ही था हमने, डिलीट कैसे करना है और मर्ज कैसे करना है, दैट वी हैव सीन ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो. Okay, I hope you understand all this. Okay, if you're not getting, let me know. If you try to change the way of teaching, right? You want to me to change the way of teaching, then please tell me that. Okay, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई, जरूर कर देना प्लीज, ठीक है? ठीक है, क्योंकि कुछ मोटिवेशन आ नहीं रहा भाई, अगर अगर नहीं आ रहे व्यूज तो फिर मजा ही नहीं आएगा अभी वीडियो बनाने में, राइट? सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डीएमएल, सॉरी डीएमएल हो गया डीक्यूएल, राइट? डीक्यूएल फिर एक तरीके से पूरा ही क्वेरी स्टार्ट करेंगे यार कि क्वेरीज लिखते कैसे, राइट? So that we will see in our next video. Okay. So thank you so much guys for watching this particular video. Okay. Thank you.